नमस्कार आप सभी को, मैं समृत राठौर आपके अपने यूट्यूब चैनल समृत सर पाठशाला में आप सभी का स्वागत करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो है एज का पहला पार्ट हमने पढ़ा दिया है, ये है दूसरा पार्ट। तो हमने एक क्वेश्चन पहले से लिख रखा है, उसमें क्या है जरा देखेंगे। पिता और पुत्र की आय का आयु 47 ईयर्स है और 4 वर्ष बाद पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 4 गुनी हो जाएगी। यदि तो पुत्र की उम्र बताओ। तो हम इसमें कुछ नहीं करते हैं, सीधा करते हैं, फादर एक तरफ लिखते हैं और सन एक तरफ लिखते हैं। तो यहाँ से अगर सन की उम्र x मान लेते हैं तो पिता की हो जाएगी 47 माइनस एक्स। अब उसने कहा +4 यानी 4 वर्ष बाद, तो 4 इसमें जोड़ दो और 4 इसमें जोड़ दो। 4 वर्ष बाद क्या होगा कि पिता की उम्र 4 गुनी हो रही है, तो 4 का मल्टीप्लाई पुत्र में कर देंगे तो ये बराबर हो जाएगा। जरा इधर को देखेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 47 और +4 हो जाएगा, तो 51 माइनस एक्स इक्वल टू यहाँ हो जाएगा 4x और +16। ओके, अब इसको हमने उधर भेज दिया तो ये हमारे पास हो गया इधर से प्लस का 5x और वो हमें इधर ले आए, तो हमें इधर 36 कटा देंगे तो ये 35 आ जाएगा। तो यहाँ से निकल आएगा 5x इक्वल टू 35 और x इक्वल टू 7। तो यहाँ से हमारे पास आ गया x इक्वल टू 7। इसका मतलब ये हो गया कि हमने फादर और सन अगर हम देखते हैं तो ये 7 साल का है और ये 40 साल का, यानी 47 में से 7 घटा देंगे तो ये निकल आई हमारी पिता और पुत्र की अलग अलग आई। तो चलते हैं, अब बताते हैं आपको अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है वो है आपके सामने। हाँ, तो ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये कहता है 4 वर्ष पूर्व ए तथा बी की ए तथा बी की औसत आयु 35 वर्ष थी, तो सी के साथ उनकी वर्तमान औसत आयु 34 वर्ष है, तो सी की 4 वर्ष बाद उम्र क्या हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल 4 वर्ष पूर्व, 4 वर्ष पूर्व आप लिखिएगा। क्या करना है यहाँ पर, 4 वर्ष पूर्व, इसका मतलब है ए प्लस बी की जो औसत आयु है वो है 35 वर्ष, तो यहाँ पर निकल आएगी ए प्लस बी की कुल आयु कितनी हो जाएगी 70 वर्ष। कब की है ये, 4 वर्ष पूर्व। तो 4 साल वर्तमान तक आने के लिए 4 हमें ए की बढ़ेगी और 4 बी की बढ़ेगी, तो कितनी बढ़ जाएगी 8। तो यहाँ पर कर देंगे ए प्लस, हाँ यहाँ लिखो वर्तमान, वर्तमान में ए प्लस बी की कितनी हो जाएगी, ए प्लस बी की हो जाएगी 70 + 8 बराबर 78 वर्ष। ओके, अब उसने एक चीज बोल दी कि ए प्लस बी प्लस सी की वर्तमान आयु जो है, यानी a प्लस बी प्लस सी की वर्तमान आयु जो है वो कितनी है हमारी का औसत, यानी ए बी सी डिवाइड बाई 3 इक्वल टू कितनी है 34। यहाँ से अगर हम निकालते हैं a प्लस बी प्लस सी, यहाँ से 34 का 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 30 × 90 = 4 102। अब 102, तब यहाँ से हम a और b की अगर वैल्यू पुट कर दें तो a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 102 और a और b की वैल्यू अगर हम यहाँ 78 पुट कर दें तो +c इक्वल टू 102, तो c की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 24। तो ये तो c की वर्तमान हो गई। अब हमसे पूछा क्या था, उसने ये कहा था कि 4 वर्ष बाद c की आयु क्या हो जाएगी। तो हम तरह देखते हैं, 24 में 4 जोड़ देंगे यानी 28 वर्ष उसका आंसर आ जाएगा। तो इसमें आपको क्या करना होता है कि जो सवाल कह रहा है आप उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे, अपना एक्स्ट्रा दिमाग बिल्कुल नहीं लगाएंगे हमें क्या करना है, कैसे क्या करना है, पूरा क्वेश्चन नहीं, जैसे जैसे क्वेश्चन कहता जाए वैसे करेंगे। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब अगला क्वेश्चन क्या कहता है बताते हैं आपको। तो ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, ये कह रहा है, इसमें था पिता और पुत्र की वर्तमान आय का अनुपात हमको दे रखा है 3:1, उनकी आय का गुणनफल 507 दिया है, तो 7 वर्ष बाद उनकी आय का अनुपात क्या हो जाएगा। तो हमें कुछ नहीं करना है, फादर एंड सन, इनका दिया है 3x और इसका दिया x, 3 गुना है, इंटू कर दिया 507। यहाँ से हमने किया तो 3x² इक्वल टू 507, x² इक्वल टू 507/3, 3 से लगाएंगे यहाँ पर 16 × 48, 1 बचेगा, 2 बचेगा और 21, तो 3 से काटो, 3 × 1 = 3, 169 आ जाएगा क्या, 3 7 नहीं लगाते हैं, यहाँ पर भाग लगा देते हैं, 16 1
तो 3 एकन 3, यहाँ बचेगा हमारे पास 2, 20 हो जाएगा, 23 18, 2 बचेगा, 3 में 27, 169 है। ओके, तो एक्स स्क्वायर बराबर यहाँ से आ जाएगा 169 और एक्स बराबर यहाँ से आ जाएगा 13। एक्स की वैल्यू कितनी हो गई? 13 हो गई, रूट निकाल लिया। ओके, अब हम चलते हैं यहाँ पर, तो फादर और सन, यहाँ पर था फादर था 3x और सन था 1, तो ये हो गया 13 × 3 या 3 × 13 लिख दो, एक ही बात है। तो ये हो गया 39 और यहाँ पर हो गया 13, तो 39 और 13 आपकी पिता और पुत्र की उम्र निकल आई। अब उसने ये पूछ लिया है कि 7 वर्ष बाद उनकी कितनी हो जाएगी। तो देखते हैं, तो 7 इसमें जोड़ देंगे, 39 + 7 और 13 + 7 यहाँ पर जोड़ेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 47 और 46 और नीचे हो जाएगा 20, इसे और काट सकते हैं 23/10, ये आपका फाइनल आंसर बन जाएगा। तो ऐसे सवाल होते हैं, धीरे से उसमें करने में, इसमें कोई दिक्कत नहीं थी। दोनों का गुणनफल कर लिया, 3x और x स्क्वायर, 3x² बराबर 507 और x स्क्वायर बराबर हो गया 169, x बराबर हो गया 13, 13 की वैल्यू इसमें रख दी 39, 13 इसमें रख दिया, 7 वर्ष बाद ये 46 और ये 20, तो 46/20 यानी 23/10। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ये देखो, ये क्वेश्चन बड़ा आसान लिखा है, जिसमें लिखा है कि नूतन और विभा की वर्तमान आय का अनुपात आपको 12 और 9:11 है। 12 वर्ष बाद विभा की आयु 34 वर्ष हो जाएगी। 8 वर्ष पहले नूतन की आय क्या थी? तो हम जरा इसको क्या करेंगे, हमने नूतन और विभा दो मान लिए, इनकी 9x और इसकी 11x हो गई। अब उसने कहा 12 वर्ष बाद विभा की आयु 34 वर्ष हो जाएगी, यानी 12 इसमें अगर जोड़ दें तो अब इसकी उम्र 34 हो गई। तो 11x बराबर, इसे उधर ट्रांसफ़र कर देंगे तो 22 हो जाएगा और x बराबर कितना आ गया 2, x बराबर 2 हो गया। तो वर्तमान आय का हमने क्या माना था वो आपके सामने फिर से लिख देते हैं। नूतन और विभा, इसकी मानी थी 9x और इसकी मानी थी 11। तो इसकी माफ़ कीजिएगा, तो इसकी मिल गई हमें 9x, तो 9 × 2 तो कितना हो गई 18। ये तो वर्तमान हो गई और उसने पूछा है प्रेजेंट आयु हो गई इतनी, उसने पूछा 8 वर्ष पहले कितनी थी। तो 18 में से अगर हम 8 घटा देंगे तो हमारे पास कितनी आ जाएगी 10 वर्ष, यानी इसकी 10 वर्ष 8 वर्ष पूर्व कितनी आई थी 10 साल का था नूतन। तो इस तरीके से ये हो गया। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है जरा देखते हैं। हाँ, तो ये क्वेश्चन है कि हर्ष की आयु 40 वर्ष और सुमित की आयु 60 वर्ष है। कितने वर्ष पहले उनकी आय का अनुपात 3:5 था। तो आप इस क्वेश्चन को तो डायरेक्ट ऑप्शन से देख के कर देना कि उसमें से 8 घटाना, 5 घटाना, 10 घटाना, 20 घटाना, जो कुछ भी है 3:5 में वो संख्या बन जाए तो कोई दिक्कत नहीं। अब हम आपको डिटेल बता दे रहे हैं। वैसे तो आपको ऑप्शन से ऐसे ही हो जाएगा, दोनों में से 10-10 घटाएंगे तो ये 30 हो जाएगा वो, लेकिन हमें नहीं पता। तो एक तरफ लिखो 40 और एक तरफ लिखो 60, ठीक है। दोनों में से कितने वर्ष, तो x वर्ष और x वर्ष घटा दो तो 3:5 हो जाना चाहिए। बस क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हमने किया तो ये हो गया 200 माइनस का 5x इक्वल टू हो गया 180 और माइनस का 3x। क्या किया, इस वाले को हम उधर ले गए, पॉजिटिव हो जाएगा तो 5x माइनस 3x ये हो जाएगा। इस वाले को इधर ले आए तो हमारा हो गया 200 माइनस 180, तो कितना हो गया 20 और ये हो गया 2x। तो यहाँ से x बराबर कितना निकला है 10, यानी 10 वर्ष पहले उन दोनों की आय का अनुपात जो था वो 3:5 था। जरा चेक कर लेते हैं, एक तरफ 40 और एक तरफ 60, दोनों में से 10 कम किए तो ये हमारा हो गया 30 और ये हो गया हमारा 50। 0 से 0 कट गया, 3:5 आ गया। इस तरीके से इस क्वेश्चन को, एज वाले क्वेश्चन एक ऐसे, मेरा मानना है कि ऐसे क्वेश्चन होते हैं कि आप अगर इन्हें बिल्कुल एक बार कंसेप्ट से समझ लो तो इनका रिवीजन करने की भी ज़रूरत नहीं होती है, डायरेक्ट आप एग्जाम में हिट करो जाके। हाँ, और अगर आप ट्रिक से पढ़े हुए हैं, एक और ट्रिक वो चलती है, मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे दूँ। वो 3:5 है और फिर वो 5:7 हो जाती है, तो 2 का डिफरेंस बराबर 10, 1 का डिफरेंस बराबर 5,
ये वाली जो ट्रिक है मैंने कल भी मना किया था इससे पहले वाले वीडियो में, ये अगर एक दो सवाल आपको कराने में चलो मदद भी करा दे, लेकिन इससे क्या है कि कॉन्सेप्ट डाइवर्ट हो जाता है। मैं ये भी पढ़ा सकता हूँ, लेकिन मेरा मतलब ये है कि आप अगर कॉन्सेप्ट से सीख रहे हैं, फिर अगर ऐसी ढूंढना चाहें तो आपको वीडियो पे मिल जाएंगे। चलिए चलते हैं अगले वीडियो की तरफ, अगले क्वेश्चन की तरफ। माफ़ कीजिए वीडियो अपनी। तो ये क्वेश्चन आपके सामने दिया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको गौर से देखेंगे। इसमें अक्सर लोगों से गलती हो जाती है, तो इस पर ऐसे क्वेश्चन में वैसे तो आपके पास सीधी सीधी ट्रिक ये है कि ऐसे क्वेश्चन जितना छोटा है और उतना बड़ा है, इसका जो तरीका होता है वो सीधा सीधा ये है कि जो आयु दे रखी हो और उसका आधा कर दो, डिवाइड बाई 2 कर दो। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो हम जरा इसको देखते हैं क्या रहा है। जयेश अनिल से उतना छोटा है, जयेश अनिल से उतना छोटा है, इसका मतलब बड़ा कौन है, अनिल। तो यहाँ लिखेंगे अनिल माइनस जयेश। अब लिख दो जितना वह प्रशांत से बड़ा है, इसका मतलब ये है कि किसकी बात कर रहा है, प्रशांत यानी जयेश की। तो जयेश माइनस पी। तो देखिए ये जयेश जितना छोटा हो गया और उतना प्रशांत से बड़ा हो गया, दोनों को बराबर करेंगे तो ये पहुंच गया हमारे पास 2j और ये हो गया a प्लस पी। a प्लस पी मतलब हो गया अनिल और प्रशांत। अनिल और प्रशांत की आयु का योग 48 दे रखा है, तो 48 इक्वल टू 2j, जे मतलब जयंत, जयेश। तो यहाँ पर j बराबर कितना आ जाएगा, 24। यहाँ इतना और उतना वाले में आप कन्फ्यूजन हो जाते हैं, कन्फ्यूज नहीं होंगे, बिल्कुल आप समझ लेंगे नहीं। इस तरीके से होता है कि वो एक 2j बन जाएगा या 2 बनेगा, और 2 का जब भाग लगेगा तो वो आपका आंसर आ जाएगा। आप उसे धीरे से 1-2 बार देखेंगे और निकालेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन। हाँ, तो ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। ये कह रहा था कि 3 वर्ष पूर्व 5 सदस्यों के एक परिवार की औसत आयु 17 वर्ष थी। एक नए बच्चे के जन्म से औसत आयु आज भी वही है, तो नए बच्चे की आयु क्या है। तो हमें क्या करना है, हमें ये देखना है परिवार में कितने लोग थे, 5 सदस्य, सबकी आयु कितनी थी, औसत हमें 17 दिया है, तो इसका मतलब है कुल आयु जो हो जाएगी तो 17 × 5 कितनी हो जाएगी, 85। ये कब की है, 3 वर्ष पूर्व। अब 3 वर्ष पूर्व, अब 3 वर्ष पूर्व, तो वर्तमान में इसकी कितनी हो जाएगी, वर्तमान में इसकी आयु, वर्तमान आयु हो जाएगी इनकी 3 जोड़ देंगे तो 3, ऐसा नहीं है कि 85 में 3 जोड़ के 88 कर देंगे, इसमें हमें करना है 3 सबकी बढ़ेगी, तो 5 दिया 15, यानी 85 + 15 इसकी कितनी हो जाएगी, 100। यानी परिवार की आज वर्तमान आयु कितनी है, 100। और उसने कहा बच्चे के आने से आज भी उतनी औसत आयु है, तो अब सदस्य कितने हो गए, सदस्य हो गए 6 और इंटू 17 यानी 102। यानी आज सबका योग हो रहा है वो 102 हो रहा है, जिसमें उन 5 लोगों का 100 है, तो उस बच्चे की आयु निकल आएगी 102 - 100 बराबर 2 वर्ष। इस तरीके से इसका आंसर निकाल लेंगे। तो चलते हैं अब अगला क्वेश्चन आपका कराते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है देखते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन आपको दिया है ABC की वर्तमान आय का योग आपको दिया है 90 वर्ष और 10 वर्ष 90 वर्ष है, 6 वर्ष पहले उनकी आय का अनुपात ये था। तो हमें कुछ नहीं करना है, हमें क्या करना है, तो यही अनुपात ले लेते हैं, x 2x और 3x। इसमें का 6 वर्ष पहले का है, तो 6 इसमें जोड़ दें, 6 इसमें जोड़ दें और 6 इसमें जोड़ दें, तो ये वर्तमान का हो जाएगा। तीनों को जोड़ दिया तो वर्तमान की आय कितनी हो गई, 90। एक इसको ऐसे जोड़ दिया तो ये हो गया 6x, इसे 3 को जोड़ा तो 18 = 90। x उधर से 6x = हो जाएगा 72 और x = हो जाएगा 12। तो हमें जो एज निकाली थी वो 1 2, अब वर्तमान एज पूछी है तो आपकी C की वर्तमान एज पूछी है, तो A B और C, तो यहाँ पर हो जाएगी आपकी 3 × 12 36 और +6 यानी 42 वर्ष उसका आंसर आ जाएगा। यानी इस समय वो 42 वर्ष की है। अब तीनों को चेक कर लेते हैं। ए की कितनी निकलेगी, ए की हमारी निकल आएगी, ए कैपिटल ले लीजिएगा, ए की निकलेगी 6 और 6 12 साल। बी की निकलेगी हमारी
6 दूनी 12 और 6 18 साल। और सी की निकलेगी वो x बराबर कितना निकला था 12, गलती हो गई माफ़ कीजिएगा, x बराबर 12, तो ये 12 और 6 18 उम्र हो जाएगी। 12 दूनी 24 और 6 ये हो जाएगी 24 प्लस 6 यानी 30 वर्ष। और ये हो जाएगी 36 प्लस 6 42 वर्ष। ज़रा चेक करते हैं, 42 18 कितना हो गया 60 और 30 90, ये उठ गया अब टोटल 90। इस तरीके से इस क्वेश्चन को करेंगे। तो जरा देखते हैं क्या कहता है अगला क्वेश्चन। तो ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। ये क्या कहता है, लक्ष्मी और उसकी माँ की आयु का अनुपात 3:11 है। उनकी आय का अंतर 24 है, तो 3 वर्ष बाद उनकी आय का अनुपात क्या हो जाए। तो कुछ नहीं करेंगे, यहाँ मान लेंगे मदर नहीं डॉटर और मदर। तो डॉटर हो गई 3x और मदर हो गई 11x। दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना है 8x। 8x इक्वल टू कितना दिया है 24। x इक्वल टू कितना आ जाएगा 3। अब यहाँ पर रख देंगे डॉटर और मदर की उम्र कितनी हो जाएगी, ये 3 से इधर मल्टीप्लाई करेंगे 9 और इसकी हो जाएगी 33। अब उसने कहा है कि 3 वर्ष बाद उनकी आय का अनुपात क्या हो जाए। 3 इसमें अगर जोड़ेंगे, 3 इसमें जोड़ेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा हमारे पास 36। तो यहाँ से करेंगे 1:3। अब यहाँ लोग गलती कर देते हैं, उसको ज़रा गौर से समझिए कि उसमें क्या है कि डॉटर और मदर का पूछा है तो 1:3 आएगा, और मदर टू डॉटर का पूछा है तो 3:1 आएगा। ये क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। हाँ, अगर बाई द वे कहीं कुछ ऐसे न दिया जाए लक्ष्मी और उसकी माँ, अगर तो कहीं भी ये न पूछा जाए उन दोनों के लक्ष्मी और उसमें क्या अंतर है, तो अब जो ऊपर का अनुपात दिया होता है उसी अनुपात में आपको निकालेंगे। तो इसके जितने भी बेसिक क्वेश्चन थे हमने आपको सारे करा दिए। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे। अब हम मिलेंगे आपको किसी नए टॉपिक के साथ। अपना और अपनों का ख्याल रखें। धन्यवाद।